सबसे पहली खबर जिसके लिए मैं सुमेरा पर आने वाला हूं, पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर को लेकर चिंता बढ़ गई। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में 58वें दिन रूस को भारी बढ़त, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएंगे। चीन से निपटने के लिए ताइवान ने युद्ध स्तर पर शुरू की तैयारी। बड़ी खबर, यूक्रेन को अमेरिका और हथियार देने का कर चुका है फैसला, यह बाइडेन का वादा है। चीन ने ताइवान पर दखलंदाजी नहीं करने की यूएस को सीधे धमकी दे दी है। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को दोनों विजुअल्स दिखाना चाहूंगा, 58th डे और ताइवान की तैयारी। ये दोनों तस्वीरें सीधे दिखाएं जरा, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, ताइवान की तैयारी और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में ये जो माहौल बन गया है। इन तस्वीरों को देखें आप। चलूंगा यहां पर अपने दर्शकों को बताना जा रहा हूं, यहां पर जो इंफॉर्मेशन है सीधे प्ले ऑन करें, एक एक इंफॉर्मेशन। और अपने सभी मेहमानों से मैं निवेदन करूंगा सर, आज बहुत छोटा छोटा रिप्लाई रखिएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा इनपुट है। वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन, ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूं। फुल वॉर रखेंगे, ज़ेलेंस्की वर्सेस पुतिन एक तरफ और चीन वर्सेस ताइवान आपके सामने है। यहां पर युद्ध के 58वें दिन पुतिन की सेना को जबरदस्त बढ़त मिल गई है, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ताइवान की जल थल और नभ में जबरदस्त तैयारी चल रही है, यह फुटेज हम आपको थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। यहां पर मरियोपोल पर कब्जे के बाद रूस का डोनबास पर जबरदस्त हमला है। मेरी इंफॉर्मेशन कह रही है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में यह सबसे खतरनाक जंग होने वाली है डोनबास की। यहां पर चीन ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोत को साउथ चाइना सी में उतार दिया है, यह इंफॉर्मेशन यहां पर आ रही है। इसके बाद एक और जानकारी हमारे पास, सीधे प्ले ऑन करें, चेंज करें इसको। बाइडेन ने $800 मिलियन यानी $3 बिलियन से आगे बढ़ के $800 मिलियन की और हथियार देने का ऐलान कर दिया है। इंफॉर्मेशन ये है, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को ताइवान से दूर रहने की धमकी दे दी गई है। मैं जाऊंगा सीधे सुमेरा के पास, चलें सुमेरा, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास क्या जानकारी है? रशिया ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया है। बिल्कुल निशांत, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया है। और जो हम पिछले कुछ दिन से आप भी लगातार ये बता रहे हैं और जो बदलाव हम फ्रंट लाइन पर जो एक्शन हो रहा है उसमें देख रहे हैं, ये ज़रूर है कि रशिया जिस तरह की उम्मीद कर रहा था उसको उस तेज़ी से सफलता नहीं मिल रही है। मौसम भी इसमें एक बड़ी वजह है, ग्राउंड पर भी उन्हें मूव करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि लगातार बारिश है, स्काई इज़ नॉट क्लियर, तो उनको मूवमेंट में जो एयर सपोर्ट है वो उस तरह से नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके बावजूद जो फ्रंट लाइन्स हैं जहाँ जहाँ पर भी मौजूद थे सैनिक, वहां से वो आगे बढ़े हैं और उनको लगातार सप्लाई मिल रही है। वो नीचे दक्षिण में मिकोलाइव, खेरसोन से लेकर ज़ैपोरिज़िया या उसके आगे जो छोटे छोटे गांव हैं जहां पर उनका कब्जा था, उससे वो आगे बढ़े हैं। यानी वो जो इलाका वो कब्जाना चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा इलाका इस वक्त उनके कब्जे में है और वहां पर लगातार जंग चल रही है। लेकिन अपनी पोजीशन को पूरी तरह से कंसोलिडेट करने के बाद और काफ़ी आगे तक वो आ चुके हैं यूक्रेन के अंदर। सुमेरा, मुझे जानकारी मिली है दैट आपके कुछ मूवमेंट्स हैं, आप इसलिए थोड़ा सा बिजी हैं। मेरे लिए बहुत जरूरी था एक अपडेट लेना आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल नॉट बॉदर यू फर्दर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।